सिन्धूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। माँ आदिशक्ति की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर भले प्रकार से बरस रही होगी और आप आनंद में होंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, भगवान शिव को प्रणाम करता हूं, आप सभी के हृदय में बैठी माँ ललितांबिका को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, आज की जानकारी है एक भक्त के अनुभव के ऊपर। ये भक्त हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक प्रश्न किया है और हो सकता है कि ये प्रश्न कई लोगों के हों और आज की वीडियो से शायद उन लोगों को भी मदद मिल सके। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। ये बचपन से भक्ति करते हैं और भक्ति के साथ देखिए, जब मन में भाव होगा तभी भक्ति करते हैं, तो भाव भी इनका अच्छा ही होगा, मैं ऐसी कामना करता हूं। और देखिए, भगवान की तरफ वही बढ़ता है जिसके पुण्य कर्म उदित होते हैं। हर कोई भक्ति भी नहीं कर सकता और ये बचपन से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये साधारण तो है नहीं। और जो भी लोग भक्ति करते हैं वो साधारण नहीं होते, वो और लोगों से ऊपर होते हैं, तभी वो प्रभु उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनकी भक्ति कर सके। तो ये बचपन से भक्ति करते हैं, भगवान शिव का जप भी करते हैं, माँ काली का जाप करते हैं, नारायण का जाप करते हैं और अन्य भी ये अपने किसी भी प्रकार से जो भी भक्ति पूजा करते होंगे वो भी करते हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि ये भगवान की भक्ति में तन और मन से लगे हुए हैं। इनको भगवान शिव के मंदिर स्वप्न में दिखाई देते हैं, माँ दुर्गा के मंदिर दिखाई देते हैं, पुष्पों की खुशबू आती है, धूप बत्ती की जो खुशबू होती है वो इनको आती है। मतलब एक तरह से ये सब, एक मैं बोलूं तो ये पॉजिटिव है। और यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को समझिए, ये सब पॉजिटिव है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो आपने एक बात बताई उस विषय पे यदि मैं बताऊं तो वो देखिए, नेगेटिविटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप माँ काली का भी जाप कर रहे हैं साथ में और भगवान शिव का भी कर रहे हैं, नारायण का भी कर रहे हैं और अन्य और कोई भी करते होंगे। देखिए, पहली बात तो एक साथ इतने जाप नहीं किए जाते। यहाँ आपकी एक छोटी सी गलती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक साथ इतने सारे जाप नहीं किए जाते। कुछ समय तक एक मंत्र को सिद्ध किया जाता है, उसके पश्चात दूसरा मंत्र किया जाता है। लेकिन एक बात बताओ, एक साथ कितनी नाव में सवार हो सकते हो? मंत्र की भी अलग ऊर्जाएं होती हैं। कोई मंत्र हमारे ताप को बढ़ाता है, कोई हमें शीतलता देता है। ठीक है, तो देखिए, जो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं वो आपको शीतलता प्रदान करता है और जो माँ का मंत्र करते हैं आप, माँ काली का, वो आपको आपका ताप बढ़ाता है। तो ये तो ठीक है, क्योंकि वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों मिल जाते हैं तो स्टेबल रहता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन इसमें परेशानी कहाँ पे है? परेशानी यहाँ पे है कि देखिए, एक तो आपके गुरु नहीं है और यदि गुरु हैं तो आपको ये प्रश्न मुझसे पूछना ही नहीं पड़ता। आपने तो मुझे नहीं बताया कि आपके गुरु हैं या नहीं, लेकिन जहां तक मैं माँ की कृपा से समझ पाया वो यही है कि आपके गुरु नहीं है और बिना गुरु के इतने सारे मंत्र नहीं किए जाते। क्योंकि जब हम गुरु धारण कर लेते हैं उसके बाद हम कोई मंत्र का जप करते हैं तो हमारी सुरक्षा हमारा गुरु मंत्र करता है, जो हमारे चारों तरफ एक औरे का निर्माण करता है जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर पाए। तो इसलिए सबसे पहले आप कोई अच्छे से गुरु देखिए, गुरु धारण कीजिए।
और यदि आपके पहले से ही कोई गुरु है तो कहीं ना कहीं आपके गुरु मंत्र में या तो आप समय नहीं दे रहे या आपकी श्रद्धा नहीं है। तभी इन्हीं कारणों से ये सब हो सकता है, नहीं तो यदि गुरु मंत्र का हम जप कर रहे हैं तो ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं होता। चाहे फिर वो कितनी भी बड़ी शक्ति आ जाए, वो गुरु मंत्र की शक्ति को नहीं काट सकती। तो यदि आपके गुरु नहीं है तो एक अच्छे से गुरु धारण कीजिए। और गुरु कैसे मिलते हैं, सही गुरु कैसे प्राप्त होते हैं, गुरु क्यों जरूरी होते हैं, इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, आप की गलती ये है जिसके कारण आपको ये अनुभव हो रहे हैं। दूसरी बात कि जब हम माँ काली की भक्ति करते हैं या भगवान शिव की भक्ति करते हैं या अन्य किसी भगवान की भक्ति करते हैं, देखिए भगवान तो एक ही है, बस स्वरूप अलग है। लेकिन जब भी हम भक्ति मार्ग पे आगे निकलते हैं तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों साथ ही चलते हैं। अब देखिए, पॉजिटिव को बुलाने के लिए तो आपको समय लगता है, लेकिन नेगेटिव को आने में समय नहीं लगता। आप दिन रात नेगेटिव चीजों के बारे में सोचो, 2 दिन भी सोच लो, तीसरे दिन तुम्हारे साथ वो घटने लग जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में समय लगता है। तो इसलिए देखिए, माँ काली तक पहुंचने के बीच में कितनी सारी शक्तियां हैं, पता है आपको? एक पिशाचिनी से लेके माँ काली तक के बीच में इतनी असंख्य शक्तियां हैं जिनका आप किंचित मात्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। या तो स्वयं माँ काली की कृपा हो जाए, और माँ काली इनको रोकती भी नहीं है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए भी आती हैं। और ये जब तक आपकी परीक्षा ले रही हैं, अगर माँ की इच्छा से ये सब हो रहा है तो माँ नहीं रोकेंगी। तो जहां पॉजिटिविटी होगी वहां नेगेटिविटी जरूर होगी। और देखिए, कलयुग में तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी है, नकारात्मक शक्तियां बहुत प्रचंड हैं, क्योंकि भक्ति करने वाले 10% लोग हैं, बाकी की 90% तो पता नहीं किस किस की भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए ये शक्तियां कुछ ज्यादा ही हैं। अब देखिए, यदि आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का सच्चे मन से श्रद्धा के साथ जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरे चारों तरफ मेरे गुरु महाराज एक कवच बनाएं जिससे मैं सुरक्षित रहूं। और यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आपको क्या करना है, आपने बोला था कि कोई उपाय हो तो उपाय भी बता देना। तो देखिए, इसके लिए मैं एक ही उपाय बताऊंगा जिससे कि यदि वो पॉजिटिविटी है तो वो आपके पास ही रहेगी, और इस उपाय को करने के बाद यदि फिर भी वो चीज होती है तो समझो वो पॉजिटिविटी है। लेकिन ना तो आपको कुछ बोलना है ना कुछ अपनी भक्ति करना है, ठीक है? धीरे धीरे समय रहते वो सब ठीक हो जाता है। लेकिन यदि वो नेगेटिविटी है तो इस उपाय को करने के बाद आपको वो नजर नहीं दिख आएगी, आपको वो नजर नहीं आएगी। उपाय क्या है? उपाय ये है कि जब भी आप भक्ति करने बैठे, एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल लेके आपको उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ऐसे मुख के आगे लगा के, और इस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है। और जब आपका हनुमान चालीसा पूरा हो जाए तो उसमें 3 फूंक लगानी है। 3 फूंक लगा के ऐसे कटोरी को हाथ में रख के श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु बालाजी महाराज, ये जो मैंने गंगा जल अभिमंत्रित किया है आपके हनुमान चालीसा द्वारा, इसको जागृत कीजिए और मेरे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाइए कि जिस भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूं, जिनको मैं बुला रहा हूं, केवल वही भगवान मेरे पास आए। या फिर कोई सकारात्मक शक्ति है जो मेरे हित में है, जो ये चाहती है कि ये भक्ति मार्ग पे आगे बढ़े, भगवान से मुझे मिलाने के लिए आई है, तो वो शक्ति मुझ तक आए। अन्यथा कोई भी शक्ति बिना आपकी इच्छा के, कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे पास तक ना पहुंचे।
इस प्रकार बोलकर आपको वो जल अपने ऊपर छिड़क लेना है और अपने उस रूम में छिड़क लेना है जहां भी आप पूजा करते हो, मंदिर है, मंदिर में। इस तरीके से घर में भी छिड़क सकते हो, पूजा के बाद जब आप आसन से उठ जाएं तो घर में भी उसको छिड़क सकते हैं। ये उपाय आप करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि देखिए खोखली बात मुझे नहीं करनी आती, जो भी है विश्वास के साथ है और सच्चा है। आप ये कीजिए, यदि वो नेगेटिविटी है तो आपको नहीं दिखाई देगी, और यदि वो मां की इच्छा से आपकी परीक्षा लेने के लिए कोई शक्ति आई है तो वो भी आपको डराएगी, मां उसे अपने पास वापस बुला लेंगी। तो आप पहली बात तो देखिए डरे ना, सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखिए कोई भी नहीं चाहता आप हो, ठीक है। यदि कोई भी आपकी माता के करीब आने की कोशिश करेगा, चाहे वो पड़ोसी का बच्चा ही क्यों ना हो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी माँ है। आप कैसे शेयर कर सकते हो किसी और के साथ? आप कैसे अपनी माँ का बंटवारा कर सकते हो? आप तो ये चाहोगे ना कि मेरी माँ का जो प्यार है वो पूरा मुझे ही मिले। और या फिर आप ये देखोगे कि जो व्यक्ति या जो बच्चा मेरी माँ के करीब आ रहा है, क्या ये सच में मेरी माँ को प्रेम करता है या केवल अपने मतलब के लिए है? तो केवल इस चीज की परीक्षा लेने के लिए वो आते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कुछ अनिष्ट करेंगे, अनिष्ट कुछ नहीं करते, बस आपकी परीक्षा लेने के लिए वो आपके नजदीक आते हैं। और यदि नकारात्मक है तो आप वो उपाय कर लीजिए, वो नहीं होगा कुछ भी, सब ठीक हो जाएगा। आपके सवाल के ऊपर अब एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा कि देखिए, एक साथ इतने सारे मंत्र नहीं किए जाते बिना गुरु के। आप कोई एक मंत्र अपने इष्ट का मंत्र कर सकते हैं, लेकिन मां शक्ति का मंत्र करना मैं नहीं कहूंगा किसी को, क्योंकि मां शक्ति देखिए प्रचंड है, ममता है। यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि माँ तो ममता की मूर्ति होती है। देखिए मूर्ति होती है माँ, लेकिन माँ जब क्रोध में होती है फिर उसका प्रचंड कितना क्रोध होता है, उसको कौन शांत करेगा? लेकिन यही हमारे गुरु होते हैं तो वो गुरु शांत कर देते हैं। और देखिए एक बात तो मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ मैं आपका नाम ले रहा हूं क्योंकि देखिए जो आपका नाम है इस नाम के जाने कितने होंगे, बाकी मैं और कुछ नहीं बता रहा। तो देखिए युवराज जी, इससे आप समझ पाए कि ये आपके लिए बनी है, ये वीडियो आपके लिए बनाई है, इससे आप समझ पाएंगे। तो देखिए युवराज जी, पहली बात तो हम किसी भगवान का मंत्र जाप करते हैं तो उनसे परमिशन लेनी होती है, संकल्प लेना होता है, तब वो मंत्र सही दिशा में कार्य करता है। जो आपके अभी मंत्र हैं वो अनियंत्रित हैं। आप भक्ति कर रहे हो इसलिए आपको कोई उसके गलत परिणाम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं। लेकिन वहीं आप भगवान की परमिशन लेके उसको करोगे और उनको अपनी इच्छा बताओगे कि मैं इसलिए आपके मंत्रों का जप कर रहा हूं या कर रही हूं, कोई भी, तो वो गलत नहीं होता। वो फिर आपकी परीक्षा लेंगे तो इस प्रकार से लेंगे कि आपको पता चल पाएगा कि हमारी ये परीक्षा चल रही है। और किसी भी अंधविश्वास में ना फंसे, जो बताया है उतना कर लें, सब ठीक हो जाएगा। और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके भी कोई सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे, तो आप अपने सवाल कमेंट कर सकते हैं। माँ ललिताम्बिका की कृपा से मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों के जवाब देने का। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, और देखते रहिए माँ आदि शक्ति की कृपा। आपका ही अपना चैनल है, आपके ही सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। और ना जाने कितने लोगों की जो भक्ति को लेके लोगों के मन में अंधविश्वास बैठा है, वो हमें दूर करना है। तो आइए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।
देखते रहिए माँ आदिशक्ति की कृपा। जय माता दी। अपना ध्यान रखें।